नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मेरे बीच में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा स्थापित भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज एक अहम और ख़ास मुद्दे को लेकर के हम आ चुके हैं, जहां बात होती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से शुरू, तो वहाँ पर क्यों नहीं बताया जाता है बाबा साहब अम्बेडकर जी के अस्थियों के बारे में। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की। जी हाँ साथियों, ये बात है कुछ उन दिनों की जो हम अभी जानेंगे विस्तार से। इसलिए आपसे गुजारिश है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर इस खास वीडियो को आप स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि ये जो अहम जानकारी है वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व धार्मिक व सामाजिक मूवमेंट की, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक मुद्दों पर, मंचों पर भाषणबाजी, विचारों पर बाबा साहब के विचार व्यक्त किए जाते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्थापित उत्तर प्रदेश में अस्थियों के बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं करता है। मैं पहुंच चुका हूं इसकी जानकारी के लिए रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विजय सेन जी के पास। तो सबसे पहले स्वागत है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के इस खास चैनल पर। सर्वप्रथम आज महामानव बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब जी के परिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर सीधा करो थोड़ा, इधर हमारी तरफ। बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हजारों साल से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए दलित समाज को बराबरी का अधिकार दिलाया। वो दलित समाज जिसको सम्मान नहीं मिला था, उठने बैठने, शिक्षा पाने का, अच्छे भोजन करने का, अच्छे मकानों में रहने का, शासन में रहने का, अधिकारी बनने का, जिनको अधिकार नहीं दिलाया था, अधिकार नहीं था, उनको अधिकार दिलाया। आपका जो प्रश्न है, सर्वप्रथम मैं उस प्रश्न पे ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का जो अस्थि कलश है, उत्तर प्रदेश में जन्मे डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत साहब, जो लखनऊ के निवासी थे, उन्होंने यह निश्चय किया कि बाबा साहब का अस्थि कलश लखनऊ लाया जाए और इस पर एक परम पावन स्तूप बनवाया जाए। डॉक्टर प्रशांत साहब बाबा साहब के सुपुत्र भैया यशवंत राव जी से मिले और उनसे आग्रह किया कि बाबा साहब का परम पावन अस्थि कलश लखनऊ जाना चाहिए, जिस पर एक यादगार के रूप में स्तूप बनाया जाएगा। डॉक्टर प्रशांत साहब की बात बाबा साहब के सुपुत्र यशवंत राव अंबेडकर जी ने मान ली
और उनके ही आग्रह पर भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर जी 15-16 दिसंबर सन 1957 को बाबा साहब का अस्थि कलश लाए। सर्वप्रथम उस अस्थि कलश को लाल कुआं स्थित बुद्ध मंदिर में रखा गया। उस मंदिर में दर्शनार्थ काफ़ी लोग आए। उसके दूसरे दिन लखनऊ के दया निधान पार्क में बाबा साहब के अस्थि कलश को रख करके बौद्ध धर्मांतरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण करवाया था, उसी के आधार पर बाबा साहब के निर्वाण के बाद उनके अस्थि कलश को रखकर डॉक्टर प्रशांत साहब ने बाबा साहब के भाषण को पढ़कर सुनाया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। जी बिल्कुल साथियों, मैं जानकारी के लिए आपको बताता चलूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का पहला धर्मांतरण जो नागपुर की पावन पवित्र दीक्षा भूमि पर सफल हुआ, जहां 5 से 7 लाख लोगों के बीच में बाबा साहब के अनुयायियों ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो वहीं दूसरा बौद्ध धर्मांतरण महाराष्ट्र जिले के चंद्रपुर, महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में आयोजित किया गया, जो बहुत ही भव्य रूप से संपन्न भी हुआ। तीसरा बौद्ध धर्मांतरण उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसमें परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का शामिल रहना निश्चित किया गया था और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस कार्यक्रम की स्वीकृति भी दे दी थी। तो यह जानकारी इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की कुछ खास अहम बिंदुओं को बाबा साहब के लोगों ने ही, बाबा साहब का नाम लेने वाले, बाबा साहब व तथागत बुद्ध का नाम लेने वाले लोगों ने ऐसे इतिहास को दबा के रखा। इसलिए यह द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी लगातार कुछ ऐसे इतिहास को खंगाल करके ला रहा है जो समाज के बीच में कभी इन पर बात ही नहीं हुई। साथियों, यह जानकारी बहुत ही अहम है और आगे की जानकारी एडवोकेट विजय सेन जी बताएंगे। मैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वास्तविक मिशन जो बाबा साहब के निर्वाण के बाद लोग चला रहे थे, उनके इतिहास को दफन कर दिया गया। ये बहुत निंदनीय है। इसकी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। वास्तविक इतिहास को दबाना नहीं चाहिए था, लोगों को जानकारी में आना चाहिए था। बाबा साहब के, आपको क्या लगता है किन लोगों ने दबाया वास्तविक मिशन? वास्तविक मिशन जो चल रहा था बाबा साहब द्वारा स्थापित उनके संगठनों द्वारा, चाहे वो समता सैनिक दल हो, राजनीति में रिपब्लिकन पार्टी हो, धर्म के रूप में भारतीय बौद्ध महासभा हो, उसमें लोगों ने काम न कर करके अपने को ऊंचा उठाने के लिए, अपने कद को बढ़ाने के लिए केवल बाबा साहब के नाम का सहारा लिया। बाबा साहब के सिद्धांत पे नहीं चले, जनता को गुमराह किया। जो राजनीतिक पार्टियां आईं, उन्होंने केवल बाबा साहब की जय जयकार की, जय जय भीम के नारे लगाए, उन पर माल्यार्पण किया, लेकिन
बातों में यहाँ पर एक इशारा आ रहा है। ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप जो है किस पर निशाना साध रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी किसने बनाई। क्या आप निशाना साध रहे हैं मान्यवर कांसी राम जी पर? क्या आप निशाना साध रहे हैं बहुजन समाज पार्टी पर? क्या कहेंगे आप? हाँ, ज़रूर इतना है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपने बहुत बढ़िया प्रश्न कर दिया कि मान्यवर कांसीराम जी ने जो 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनाई थी, उन्होंने बाबा साहब के संगठन में ना काम करके, उनके सिद्धांतों पे ना चल करके, केवल बाबा साहब का नीला झंडा लिया, उनका चुनाव निशान हाथी लिया और जनता में ये प्रसारित किया कि हम बाबा साहब के असली नेतृत्वकर्ता हैं। हमारे द्वारा जो कार्य किया गया है वही बाबा साहब का असली कार्य है, यह सत्य नहीं है। बाबा साहब का जो राजनीतिक दल था, उसका नीला झंडा, उसका चुनाव निशान हाथी लिया। इस पर अगर उन्होंने पार्टी बना भी ली थी तो उनको ये बताना चाहिए था कि रिपब्लिकन पार्टी ने क्या क्या कार्य किए, उनके कितने विधायक हुए, कितने सांसद हुए, उनका कौन अध्यक्ष हुआ, किन लोगों ने कौन से कार्य किए, ये भी बताना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इसको कभी नहीं बताया, जनता के समक्ष उजागर नहीं किया। और मानव कांसीराम जी ने ये कहा था कि मैं बौद्ध धर्म ग्रहण करूँगा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में कभी बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर बाबा साहब का वास्तविक रास्ता अपनाया जाए तो समाज का कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा किया। हमारे बीच में एडवोकेट विजय सेन जी, जो रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने वास्तविक मिशन पर और बाबा साहब आम्बेडकर जी के दबे इतिहास पर अपनी बात रखी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए खास द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के वीडियोस, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास अपील है, जो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पे आपको बढ़ चढ़ करके द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी खबरें दिखाता है, इसलिए यह ज़रूरी है कि आप द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। धन्यवाद।